एक और बड़ी खबर है, रूस ने यूक्रेन के हमले का एक वीडियो जारी किया है। यूक्रेन पर मोर्टार और रॉकेट दागने का आरोप है। यूक्रेन के हमले में रूसी पत्रकार के घायल होने का भी दावा है। लगातार डेवलपमेंट आ रही है। सबसे पहले TV9 भारतवर्ष आपको इस विश्व की सबसे बड़ी खबर पर जानकारी दे रहा है। देखिए वहां से वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके की परिस्थिति है। यूक्रेन के हमले का ये वीडियो है, ये एक्सक्लूसिव तस्वीर, पहली तस्वीर TV9 भारतवर्ष पर आप देख रहे हैं और इसीलिए चिंता बहुत ज्यादा बढ़ गई है। चिंता है यूक्रेन के आम नागरिकों पे, क्योंकि जब भी ऐसा युद्ध होता है तो सबसे ज्यादा मानवीय क्षति होती है और इसी मानवीय क्षति से बचना चाह रहे हैं यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की भी। वो भी ये कह रहे हैं कि हम युद्ध नहीं चाहते हैं और इसी को देखते हुए उन्होंने रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को फोन भी किया, लेकिन व्लादिमीर पुतिन ने फोन नहीं उठाया। वॉरशिप की तैनाती हो गई है, जल थल नभ हर तरीके से, हर माध्यम से घेर लिया है यूक्रेन को रशिया ने। सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब हो रही है। हमारे सहयोगी विवेक हमारे साथ जुड़े हुए, उन्हीं से बात करते हैं। विवेक, जैसा मैं कह रही थी कि जब भी इस तरीके का युद्ध होता है तो युद्ध में सबसे ज्यादा मानवीय क्षति होती है। उस मानवीय क्षति से बचने के लिए, क्योंकि यूक्रेन को अब ये समझ में आ चुका है कि रशिया अटैकिंग मोड में है, कभी भी हमला कर सकता है, यूक्रेन की आम लोगों की सुरक्षा के लिए यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने क्या कहा है, किस तरीके की वहां सावधानियां बरती जा रही हैं? अंजलि, यूक्रेन को न केवल इस चीज की अब पूरी जो उनकी आशंका है वो सही साबित होने जा रही है कि रूस उन पर कब्जा करने के लिए उनके एक बड़े उनका एक बड़ा जो इलाका है जो ईस्ट यूक्रेन के तौर पे जाना जाता है उस पर कब्जा करने की पूरी तैयारी कर रहा है, पूरी तैयारी के साथ आया है और बहुत आशंका है, बहुत उम्मीद है। आप कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि पुतिन जिस मकसद के साथ काम कर रहे हैं वो आने वाले कुछ घंटों में उस मकसद में वो कामयाब हो जाएं। इसके अलावा जेलेंस्की को एक और बात का पूरा अंदाजा हो गया है, उनको ये भरोसा हो गया है कि अमेरिका इस लड़ाई में अब कम से कम सामने लड़ने के लिए तैयार नहीं है। ये अमेरिका की तरफ से लगभग ये कह दिया गया है कि मिलिट्री ऑप्शन के तौर पर वो रूस से लड़ने के लिए कम से कम इस मसले में और खासकर यूक्रेन के इलाके में लड़ने के लिए तैयार नहीं है। उससे एक कदम आके फ्रांस की तरफ से आधिकारिक तौर पे ये बोल दिया गया कि वो यूक्रेन की सैन्य मदद नहीं कर सकते हैं रूस से लड़ने के खिलाफ। तो यूक्रेन को इस बात का अंदाजा हो गया है कि उनके ऊपर अब वो अकेले हैं इस लड़ाई में और उनका मुकाबला दुनिया के बहुत ताकतवर, आप ताकतवर रूस की ताकत का अंदाजा ऐसे लगाइए कि पुतिन ने इस बार सीधे अमेरिका को चैलेंज किया है और पूरे ढोल नगाड़े के साथ किया है। आज आपको याद होगा अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था राष्ट्रपति बाइडेन के ऊपर कि पुतिन ने उनको ढोल के तरीके से बजाया है पूरे जो घटनाक्रम जो तनाव यूक्रेन और रूस में चल रहा है। तो विवेक, क्या हम ये समझे कि युद्ध के इस मोर्चे पर अब यूक्रेन का साथी कोई नहीं है? यूक्रेन इस परिस्थिति से अकेले ही उसे निपटना होगा, न नाटो देश न अमेरिका उसके साथ है? फिलहाल तो दो बड़े मुल्कों नाटो की अमेरिका और जो फ्रांस है अंजलि, उनका जो रुख है उनको देख के यही लगता है। लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं निकाला जाना चाहिए, या मेरे हिसाब से मेरी समझ कहती है वो ये कि अमेरिका और फ्रांस, खासकर अमेरिका यूक्रेन को ऐसे अलग छोड़ देगा। हो सकता है कि कोई और दूसरा मैदान हो, कोई दूसरा मौका हो, बहाना हो, उस पर रूस और अमेरिका आमने सामने हो, लेकिन कम से कम इस मसले पर अभी जब हम और आप बात कर रहे हैं तब यूक्रेन उस पूरे इलाके में अलग खड़ा है। नाटो के यही दो बड़े देश हैं जो रूस का हद तक मुकाबला कर सकते हैं। बाकी के पोलैंड, रोमानिया, तुर्की या लिथुनिया जैसे देश यूक्रेन का साथ भले ही दें, लेकिन वो पुतिन का या रूस का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। तो दो बड़े देशों की तरफ से यूक्रेन को अभी अकेला छोड़ा गया है और स्थिति बहुत भयानक है। कई सारे अभी एक और मैं एक आपको बता दूं कि ब्रिटेन के जो रक्षा सचिव हैं उन्होंने यह आशंका जताई है कि अगर पुतिन उस पूरे इलाके में यूक्रेन में घुस जाते हैं तो ये जो लड़ाई होगी ये 2008 से ज्यादा, 2014 से ज्यादा खतरनाक होगी जब पुतिन ने जॉर्जिया और कीनिया के लिए लड़ाई लड़ी थी। उससे भी ज्यादा खतरनाक बनके पुतिन सामने आए हैं और इस बार पूरी ताकत के साथ आए हैं। जो भी कीमत दुनिया को चुकानी होगी, ये ब्रिटिश डिफेंस सेक्रेटरी के शब्द हैं, जो भी कीमत दुनिया को चुकानी होगी वो चुकाए, पुतिन को इससे कोई बात नहीं। बिल्कुल विवेक, यानी अब वो भीषण घड़ी आ गई है, वो वक्त आ गया है जब रशिया यूक्रेन पर हमला करेगा। व्हाइट हाउस भी ये कह रहा है कि अब कभी भी कब्जा कर सकता है रशिया यूक्रेन के ऊपर। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।